ऊपर रहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसके अंदर हमने पढ़ लिया था बहुत सारे फैक्टर्स थे, उसी में से एक चीलेट इफेक्ट, चीलेट इफेक्ट भी स्टेबिलिटी कांस्टेंट को इफेक्ट करता है, जिससे कंपाउंड्स की जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। होता क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या है, जब बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं या ट्राइडेंटेड होते हैं, तब जब भी वो किसी मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ते हैं तब एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो चेन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड के मेटल से जुड़ने के बाद कोई रिंग बन रही है, कोई रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड चीलेट रिंग। और इस चीलेट रिंग की वजह से, चीलेट रिंग के फॉर्मेशन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाता है, इसी वजह से इसको चीलेट इफेक्ट कहा जाता है। होता क्या है, जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास एग्जांपल है bis इथाइलिन डाई एमीन कॉपर सेकेंड आयन। ठीक है, तो यहां देखिए हम bis, यहां पर क्या है, दो इथाइलिन डाइमीन लिगेंड लगे हुए हैं, और हमें पता है जो इथाइलिन डाइमीन लिगेंड होता है वो एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, यानी वो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो सकता है मेटल के साथ। तो यहाँ bis का मतलब है कि यहाँ पर दो इथाइलिन डाइमीन लिगेंड अटैच हैं कॉपर के साथ, और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये CuEn और ये 2+ है, दिस इज कॉल्ड bis इथाइलिन डाइमीन कॉपर सेकेंड। दूसरा एक और एग्जांपल अगर हम लें तो हमारा हो जाएगा ट्रिस इथाइलिन डाइमीन कॉपर सेकेंड आयन। ट्रिस में क्या होगा, यहाँ पर इथाइलिन डाइमीन के 3 लिगेंड्स अवेलेबल। तो अगर हम इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करें, देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो सेंट्रल मेटल आयन कौन है, कॉपर है, यहाँ पर भी कॉपर है, राइट, यहाँ पर भी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर भी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन फिर भी ट्रिस इथाइलिन डाइमीन कॉपर सेकेंड आयन ज्यादा स्टेबल होता है, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट इससे कहीं ज्यादा होता है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये चीलेट इफेक्ट है। यहाँ क्या होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर चूंकि दो इथाइलिन डाइमीन लिगेंड है और एक इथाइलिन डाइमीन एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, और दो इथाइलिन डाइमीन दो का करेंगे और 3 होंगे तो वहां 3 रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, यानी जो bis इथाइलिन डाइमीन कॉपर सेकेंड आयन है, यहाँ पर 2 चीलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ट्रिस इथाइलिन डाइमीन कॉपर सेकेंड आयन में 3 चीलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर चीलेट रिंग इससे ज्यादा बन रही है, जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा चीलेट रिंग बन रही होंगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। अच्छा, अगर कहीं पर एक चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स है और एक नॉन चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, यानी कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया जहां चीलेट रिंग बन रही है और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां चीलेट रिंग नहीं बन रही है, जैसा कि यहाँ पर लिया टेट्रामाइन कॉपर सेकेंड है। तो अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या है, अमोनिया एक मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। अब मोनोडेंटेड लिगेंड है तो कोई रिंग नहीं बनाएगा,
इसका मतलब यहाँ पर टेट्रामाइन कॉपर सेकेंड आयन में कोई चीलेट रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे कम होगी। अगर हम इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर सेट करें तो सबसे ज्यादा ट्रेस इथाइलिन डाइएमिन कॉपर सेकेंड आयन, उससे कम बिस इथाइलिन डाइएमिन कॉपर सेकेंड आयन और सबसे कम टेट्रामाइन कॉपर सेकेंड आयन का स्टेबिलिटी होगा। तो देखो भाई तीनों ही कॉपर के कॉम्प्लेक्स हैं, सेंटर में कॉपर है, तीनों में ही कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट +2 है, लेकिन स्टेबिलिटी ऑर्डर तीनों का अलग-अलग है। वजह क्या है? चीलेट इफेक्ट। अब हम स्ट्रक्चर बना के अगर इसका देखें एक-एक करके हमें बिस इथाइलिन डाइएमिन का देखें कि होगा बना के स्ट्रक्चर होगा। तो हम अगर बिस इथाइलिन डाइएमिन का स्ट्रक्चर बनाएं, हमने लिखा बिस इथाइलिन डाइएमिन CuEN + 2+, ठीक है, ये है हमारा बिस इथाइलिन डाइएमिन कॉपर सेकेंड आयन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा लगता है। Cu इथाइलिन डाइएमिन आपका होता है NH2 CH2 CH2, ये हमारा एक इथाइलिन डाइएमिन। अब तो चूंकि इथाइलिन डाइएमिन क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो ये क्या करेगा, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये, यानी बाइडेंटेड लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनमें दो डोनर साइट होते हैं, यानी दो एटम ऐसे होते हैं जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। दूसरा हमारा इथाइलिन डाइएमिन कुछ इस तरह से यहाँ आ जाएगा CH2 NH2 NH2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये बनके तैयार हो गया हमारा बिस इथाइलिन डाइएमिन कॉपर सेकेंड आयन। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर देखो एक रिंग ये बन रही है, 5 मेंबर रिंग है, देखो कॉपर 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग एक ये बन रही है, 5 मेंबर रिंग एक ये बन रही है, तो दो 5 मेंबर रिंग बन रही है। अब हम ट्रिस की बात करें, ट्रिस इथाइलिन डाइएमिन कॉपर सेकेंड आयन, ट्रिस इथाइलिन डाइएमिन कॉपर सेकेंड आयन। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर 3 रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 चीलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। 3 चीलेट रिंग कुछ इस तरह से बनते हैं NH2 CH2 CH2 NH2 NH2, एक हमने यहाँ बना दिया CH2 CH2 NH2 NH2। देखो भाई अब यहाँ से ये डोनेट करेगा, ठीक है, यहाँ से ये डोनेट करेगा, एक रिंग ये बन गई, इधर से ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, यहाँ से इसका नाइट्रोजन करेगा, 2 रिंग बन गई, एक ये डोनेट करेगा और एक ये डोनेट करेगा, और इस तरह से हमारे पास ट्रिस इथाइलिन डाइएमिन का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। तो देखो भाई यहाँ 1 और 1 2 रिंग बन रही हैं, 2 चीलेट रिंग बन रही हैं, लेकिन यहाँ बात करें 1 2 3 चीलेट रिंग बन रही हैं। क्योंकि ट्रिस इथाइलिन डाइएमिन में 3 चीलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है, यही वजह है कि इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट इससे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर बिस इथाइलिन डाइएमिन कॉपर सेकेंड आयन में सिर्फ और सिर्फ 8 चीलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरा हमने एग्जांपल लिया था टेट्रामाइन कॉपर सेकेंड आयन का, टेट्रामाइन कॉपर सेकेंड आयन, टेट्रामाइन कॉपर सेकेंड। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो सेंटर में यहाँ पर भी कॉपर रहेगा, ठीक है, 4 अमोनिया लिगेंड है, चारों अमोनिया लिगेंड एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और डोनेट करके अटैच हो जाएंगे कॉपर मैग्नेट से। तो देखो भाई यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम बना पा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या कोई रिंग बन रही है ना, देखो ये ओपन हर तरफ ओपन एरिया है, इसका मतलब टेट्रामाइन कॉपर सेकेंड आयन में कोई भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब जब रिंग का फॉर्मेशन नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से कम होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है हमारा, बिस ट्रिस इथाइलिन डाइएमिन कॉपर सेकेंड आयन, उससे कम स्टेबल
बिस इथाइलिन डाइएमिन कॉपर सेकेंड आयन, और सबसे कम स्टेबल फॉर्म हो जाता है टेट्रामाइन कॉपर सेकेंड आयन, क्योंकि यहाँ पर कोई चेलेट रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो चेलेट रिंग के फॉर्मेशन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट इंक्रीज होती है, उसी को हम चेलेट इफेक्ट